बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर मैं मौजूद हूँ और ये वो मकाम है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने धरना दे रखा है। धरने की वजह ये कि आज वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले जो लोगों की लिस्ट आती है उस लिस्ट में जनाब सुहेल आफरीदी साहब का भी नाम था। वो अपनी काबीना कुछ MPs के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए, सारा दिन यहाँ पर रहे, मतलब वो व्हेनेवर ही रीच्ड हियर, उसके बाद से अब तक वो यहाँ पर है और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। आज का दिन थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए भी था कि हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं जनाब असदुल्ला खान साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की थी इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से, जो जिस खबर की तस्दीक बाद में वफाकी हुकूमत और जनाब अता तारड़ साहब की जानिब से भी कर दी गई। सो आज का दिन बड़ा क्रिटिकल था इमरान खान साहब की सेहत को लेकर भी, कि वो जो कंसर्न्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के, वो कंसर्न्स तब तक एड्रेस नहीं हो सकते थे कि जब तक इमरान खान साहब से आज किसी की मुलाकात ना हो। नॉट टू फॉरगेट, आज यहाँ पर इमरान खान साहब के 2 मौलिज भी तशरीफ़ लाए थे और अब से कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले वो लोग वापस तशरीफ़ ले गए हैं क्योंकि मुलाकात उनकी भी नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से। राइट नाउ सिनेरियो क्या है, मेरे पीछे की आपको बैरियर नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर पुलिस और एंटी राइट फोर्स लिखा हुआ है। इसके उस तरफ पुलिस है और इसके इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लीडरशिप, कुछ सेनेटर्स, कुछ MPs, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब और उनके सूबाई काबीना के भी कुछ मेंबरान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अगर आपको वैसे तो कहने को मैं 10,000 भी कह दूँ, लेकिन अगर मैं आपको फैक्चुअल नंबर दूँ यहाँ पे क्या है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है तो वो तो कह रही थी हज़ारों की तादाद में है, लेकिन जो कुछ सेन वॉइसेस हैं, इवन लीडरशिप जो है जिनसे मेरी बात हुई है, एवरीबडी इज़ क्लेमिंग 300, 400, 500 का नंबर। इस टाइम के ऊपर ये सूरत हाल है। अगर कैमरा थोड़ा सा मूव करके दिखाया जा सके आपको, निशान यार ये कैमरा देखना भाई, ये पीछे आपको टोलियां नज़र आ रही होंगी, वो सामने टोली जो ATM के साथ बैठी आपको नज़र आ रही है, ये ख़वातीन बैठी हुई हैं आग जला के। इसी तरह वो आगे थोड़ा सा चले जाएँ तो फिर एक टोली आपको वहाँ पर बैठी हुई नज़र आ रही है। इसी तरह डिफरेंट मकाम है, डिफरेंट टोलियाँ हैं। एक वो आपको लाइट नज़र आ रही होगी, अगर वो जो लाइट यहाँ से अगर आपको नज़र आ जाए तो वो लाइट इज़ द स्पॉट, ये लाइट जो जहाँ पर फोकस किया जिशान साहब ने, दिस लाइट इज़ द पॉइंट कि जहाँ पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब इस टाइम के ऊपर मौजूद है। अगर लीडरशिप की मैं थोड़ा सा आपको नाम गिनवा दूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों में से है जो अक्सर आपको टॉक शोज़ में नज़र आते हैं, नईम हैदर पंजोता साहब यहाँ भी कुछ देर पहले मुझे पीछे खड़े हुए नज़र आए, शफी जान साहब यहाँ पर हैं, डॉक्टर शफकत यहाँ पर हैं, सुहेल आफरीदी ऑफ कोर्स इस है, सेनेटर मिशाल यूसुफ यहाँ पर हैं, फलकनाज चित्राली साहबा यहाँ पर हैं, सुहेल आफरीदी साहब हमें नज़र आए यहाँ पर, जुनैद अकबर साहब यहाँ पर नज़र आए हमें, शांदना गुलजार साहबा वो यहाँ पर सारा टाइम वहाँ पर बैठी रही है ख़वातीन, और वो वहाँ पर जहाँ नारेबाजी हो रही थी वो वहाँ पर मौजूद थी। ये एक पेट्रोल पंप है जिसके बिल्कुल अपोजिट खड़ा मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस पेट्रोल पंप का एक ऑफिस है जो टाइम टू टाइम लीडरशिप यहाँ आती थी, फिर उस ऑफिस में चली जाती थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अंदर चली जाती थी, वर्कर्स थ्रू आउट बाहर रहे। ऑब्वियसली जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो इवेंट के ऊपर कुछ बदमज़गी भी होती है। वो भी आज यहाँ पर कुछ कारकुनान रिपोर्ट कर रहे थे कि दे वांटेड टू मीट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और उनकी मुलाकात सिक्योरिटी जो है उनकी सुहेल आफरीदी साहब की उनकी जानिब से नहीं पॉसिबल हो सकी, उन लोगों ने रोक दिया, बट दैट्स हाउ इट इज़। लेकिन इस ठंड के अंदर मेरी अपनी सूरत हाल से, मेरी अपनी शक्ल से और इस चादर से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पर शदीद ठंड है। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद या उस टेम्परेचर का कंपैरिजन करें अडयाला जेल के इस सड़क के टेम्परेचर का, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस ठंड के अंदर मैं कहता हूँ कि यहाँ के ऊपर, इस मकाम के ऊपर अगर 50 वर्कर भी राइट नाउ मौजूद है ना, मिसाल दे रहा हूँ, अगर 50 वर्कर भी मौजूद हैं तो यकीन मानिए उन 50 वर्कर्स की भी बहुत बड़ी कुर्बानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज मैंने लाहौर में वो दिन याद है मुझे कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब का लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में वज़ीर इलाज थे, तो जिसके बारे में ख्वाजा साहब ने भी बाद में फरमाया था कि जनाब 150 बंदा बार इकट्ठा नहीं सुनता। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं वो इवेंट कवर किया हुआ है। मैं तब लाहौर में जर्नलिज्म करता था, लाहौर से शो करता था, लाहौर रंग एक न्यूज़ चैनल होता था निजी, उस पर काम करता था लियो TV का, तो वो शोज़ मेरे अभी तक पड़े होंगे यूट्यूब के ऊपर। बाहर एक कैंप होता था, उस कैंप में 20, 25, 15 जो पीक टाइम होता था इसमें बहुत ज़्यादा कारकुनान होते थे, नून लीग के 20, 25, 30 कारकुनान होते थे, वरना अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 10, 12, 15 लोग हुआ करते थे उस कैंप में, उन्हीं के साथ हम शोज़ रिकॉर्ड किया करते थे एट दैट टाइम। लेकिन यहाँ पर आज भी एक अच्छा खासा नंबर है, एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर इसलिए कह सकता हूँ कि जो हालात वाक़यात हैं, जितने नाके लगाए गए हैं, जितने बैरियर्स हैं। यहाँ से मैं कुछ देर पहले मैं एक और वीडियो में बता रहा था अपने दोस्तों को कि यहाँ से वापस हमने जब कुछ घंटा पहले खाना खाना था, डिनर नहीं किया हुआ था, खाना खाना था, और यहाँ से मल्टीपल किलोमीटर्स नीचे चलते जाए तो वहाँ पर जाके एक ढाबा में मिला जहाँ से हमने खाना खाया। उस ढाबे तक पहुँचते 2-3 नाके आते हैं, 2-3 डिफरेंट बैरियर्स आते हैं जहाँ पे इन लोगों ने पुलिस की जानिब से कंटेनर लगाए गए हैं, फिर एक जगह पे कंटेनर्स हैं, फिर अगले स्पॉट पे कंटेनर्स हैं, फिर अगले स्पॉट पे कंटेनर है। और ये कंटेनर सिर्फ अडयाला की जो मेन रोड है उसके ऊपर नहीं है, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उनके ऊपर भी कंटेनर खड़े किए गए हैं ताकि कोई गाड़ियाँ वहाँ से ना आ सके। लेकिन जिन्होंने पहुँचना है
उनको रास्ते भी पता है और वो लोग यहाँ पर पहुँचे भी हैं, दैट यू कैन सी। अब यहाँ पर अजीबोगरीब सी बात ये है कि आप वापस जाना चाहते हैं तो पुलिस विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चंस। अगर आप वापस वहाँ से आना चाहते हैं तो दे विल आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस। तो वो जब हम भी खाना खा के वापस आने लगे हैं तो पुलिस ने हमें रोका है, एक स्पॉट पे रोका है पहले कि जी कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हम जर्नलिस्ट हैं भाई, अपनी मजदूरी करने आए हैं, चले जाए वापस, बार बार आते जाते ना रहिएगा। फिर एक जगह से एक स्पॉट से निकले, आगे आए तो फिर आगे कोई 3-4 हमारे भाई पुलिस वाले खड़े हुए थे, दे स्टॉप्ड अस अगेन कि जी कहाँ जा रहे हैं। जी अडियाला जेल जा रहे हैं, जहाँ पर कैंप है, जहाँ पर एहतजाजी कैंप थे सुहेल आफरीदी साहब का, वहाँ पे जा रहे हैं। जी क्या करने जा रहे हैं, बताया जी जर्नलिस्ट है तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा जी बार बार मत आइए जाइएगा। एक ने तो हमें ये भी कहा, उन्होंने कहा जी अफसरान देख रहे होते हैं तो फिर जब आप लोग आते जाते हैं तो हमें वो तंग करते हैं कि यार ये क्या तरीका कर रहे हैं, यहाँ मूवमेंट क्यों हो रही है। मतलब बिल्कुल वीरान सड़क पड़ी हुई है, इतनी मूवमेंट की इजाज़त भी नहीं है कि आप 4 या 5 बंदे भी इकट्ठे होकर मूव कर सकें। बहरहाल दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड लेट्स सी। अभी तक जो यहाँ की लीडरशिप या जो वर्कर्स मौजूद हैं, ये तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उनकी जानिब से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो ये है कि इनका धरना या इनका जो प्रोटेस्ट है ये सुबह तक कंटिन्यू रहेगा और कल का दिन इस्लामाबाद की अदालतों को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर एक हैपनिंग डे होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। समी साहब, यहाँ तो एक इवेंट क्रिएट हुआ और डॉक्टर्स आए भी, वापस भी चले गए। अब कल के हवाले से ये आपको लगता है कोई अगर अदालतों में धरना, जैसे इमरान खान बार बार ये कहते रहे कि अदालतों में प्रेशर बढ़ाएं, तो ये जो अब सोचा जा रहा है और हो सकता है इसका अनाउंस भी कर दे, तो कोई इसका असर आपको नज़र आएगा? नहीं, देखिए यहाँ पर तो हो गया एहतजाज। अब रात के अंधेरे में जहाँ पे लाइट्स भी ऑफ हैं, वर्कर भी हैं, अगर आप उनको लेके बैठे रहेंगे तो कल आप क्या करेंगे? आप इंसान हैं, आपने सुबह कोर्ट में जाना चाहते हैं आप, या इस्लामाबाद में मीटिंग्स करनी है, या वहाँ पर कुछ करना है, किसी और जगह जाना है, तो आप थोड़ा आपको ताज़ादम भी होना है। आपने यहाँ पर यू मेड योर पॉइंट, डॉक्टर भी आए, सब कुछ आए, आपके अरकान मेंबर पार्लियामेंट भी आ गए, इन्होंने आपको नहीं जाने दिया। यहाँ पर अभी लोगों की बड़ी तादाद है, तो आई थिंक इट विल बी अ वाइज डिसीजन अगर इफ़ दे गो बैक टू द CM हाउस, KP हाउस, और थोड़ा रेस्ट कर लें और सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, वर्कर्स को इकट्ठा करें और अवामी राब्ता मुहिम की अगली लेग को सोचें, इसे मीनिंगफुल बनाएं, तो आई थिंक दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। सही है, बिल्कुल। अगर सड़कों पे निकल के बजाय धरना देने के, सड़कों पे लोगों को मोबिलाइज करने के हवाले से जो जिस तरह उनको रिस्पांस मिला कराची जैसी जगह पे, लाहौर में, तो पिंडी में भी यही लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पिंडी में भी उनको रिस्पांस मिल सकता है। तो वो अगर सड़कों पे निकलेंगे तो शायद उनको ज़्यादा वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे और अदालतों के ऊपर प्रेशर बढ़ाना, ज़ाहिर है इमरान खान का भी ये हिदायत है। तो ये इस वक्त जो है वो इस पर मशवरा किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ की जो सूरत हाल है उसके बारे में आगाह कर दूँ। ये जगह जगह जो है ना लोग टोलियों की शक्ल में बैठे हुए हैं, आग जलाकर। इस वक्त शदीद ठंड है, रात की बिल्कुल आधी रात है, और लेकिन उसके बावजूद जवानों के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। कहाँ से हैं आप? हम पेशावर से हैं। आप बाजोड़ से हैं? हम बाजोड़ से आया। अच्छा, हाँ। तो क्यों आए आप इतने दूर से? खान साहब के लिए आया यार। अच्छा, हाँ। तो अभी वो मुलाकात तो नहीं करवा रहे, तो फिर क्या करेंगे? बैठे ना यार, मुलाकात जरूर करेगा यार। हमारा सुबह तक सुहेल अफरीदी साहब आया ना यार, सुबह तक हम बैठा हो ये इधर। हाँ, सुबह तक बैठेगा इंशाल्लाह। बैठे हुए जी, लोग बैठे हुए हैं। ये देखें, ये एक इस तरह टोलियों की शक्ल में जगह जगह जो कारकुनान है वो मुख्तलिफ जगहों से, वो कोई बाजोड़ से आया है, कोई पेशावर से आया है, कोई दीर से आया है। ये देखें आप, ये कंबल उन्होंने अपने साथ लिए हुए हैं, और ये लाहौर से, पंजाब से भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अवैस यूनुस साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम है और पूरा बंदोबस्त करके आए हैं। धरना जारी है। इसी तरह जगह जगह जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नारेबाजी की जा रही है, और ये मुसलसल जो है वो नारेबाजी लोग कर रहे हैं। और आप जज्बा देखें लोगों का। रात के अब तकरीबन 2 बज चुके हैं, और इस वक्त जो है वो सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कारकुनान जो है वो मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और ये मैं आपको, ये अडियाला रोड है और उसके अतराफ ये एक प्लॉट है, ये फैक्ट्री नाका की जगह है। और इस तरफ जो है वो आपको मैं दिखाऊं, ये एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे इस वक्त मीटिंग हो रही है। ये मैं कमरा आपको दिखाता हूँ कि वज़ीर आला जो है वो मीटिंग कहाँ कर रहे हैं, किस कमरे में कर रहे हैं। ये दुकान है जी, एक टूटी हुई दुकान दिखाई जी। असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं, वो बात भी कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी जो आग है ये लगाई हुई असदुल्ला खान साहब की है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? आप बात कर लें, आप बात कर लें। तो ये मैं आपको दिखा रहा था
ये शटर जो है वो नीचे हुआ है और इस वक्त यहाँ पे अंदर जो है वो इजलास हो रहा है। वज़ीर आला का इजलास इस टूटी हुई दुकान में हो रहा है, ये आप अंदाज़ा लगा लें। ये इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल है और ये एक चाय का होटल है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा दिखाएं जी, ये चाय का होटल है और यहाँ से जो है वो मीटिंग हो रही है इस चाय के होटल में। आरिफ खटक साहब मौजूद हैं और ये भी थकते नहीं आप? हमारा रूटीन का काम है सर, तो होता है ना, बंदा थक जाता है, मतलब ये मुसलसल ही लगे हुए हैं, चलते रहते हैं, कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त जी। ये आरिफ खटक साहब यहाँ मौजूद हैं और अंदर जो है वो इस वक्त मीटिंग हो रही है और ये इस वक्त यहाँ पे अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल में आपको बता रहा हूँ। जगह जगह थोड़ा सा आगे चलते हैं। शहजाद नवाज साहब सारा दिन यहाँ मौजूद रहे। शहजाद साहब ज़रा ये कैमरे के पीछे ही कमेंट करें, हम आगे चलते हुए, कि आप 1:30 बजे से अब रात 2 बज चुके हैं। ये फैज़ान अशरफ साहब नहीं, ये मुशर्रफ साहब है। तो आप की क्या है, आप इस पर क्या टेक है कि आज का ये जो इवेंट हुआ है, लोग तो वैसे नहीं है इतनी तादाद में, तो क्या होगा फिर इस तरह? तो ये मुलाकातें तो नहीं हो पाएंगी अगर ज़्यादा लोग नहीं निकलेंगे। अच्छा रिजवान भाई, एक तो सुहेल अफरीदी साहब जब शुरू में यहाँ पर आए तो उस वक्त उनका थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा परेशान भी थे और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो SHO एजाज़ थे उनसे बड़े तल्ख लहजे में बात भी करके कहा कि आप जाके मुलाकात के हवाले से बात करके आओ, मेरी मुलाकात करवाओ। तो जो SHO साहब है वो तो उस वक्त नहीं बोले, लेकिन उसके बाद जो है वो हम मुसलसल देखते रहे सुहेल अफरीदी साहब के फेस एक्सप्रेशंस हों या फिर उस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा खान साहब की सेहत के हवाले से हो या दीगर इशूज़ के हवाले से थोड़ा सा परेशान ज़रूर थे। तो उसके बाद जो है वो ये ख़बरें आई कि उनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही है। उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो रात गए यहाँ पर धरना देंगे और लेट्स सी अब ये धरना कब तक ख़त्म होगा। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इस हवाले से काफ़ी परेशान है। खान साहब की सेहत हो और मुलाकातें भी नहीं हो रही और उन पर भी जो है वो एक बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। वो एक सूबे के चीफ़ मिनिस्टर हैं और उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही और उनके हवाले से जिस तरह का पब्लिक या PTI वर्कर्स का स्टांस था कि वो सख्त जो है वो तरीके से जवाब देंगे और इस पे अपना एक मौक़िफ़ भी देंगे और ख़ान साहब की रिहाई के हवाले से कोई अहम किरदार अदा करेंगे। तो इस हवाले से जो है वो अब तक जो चीज़ें हो रही हैं उस हवाले से उन पर काफ़ी सोशल मीडिया पे कुछ जगहों में तनकीद भी हो रही है कि अभी तक वो कोई लायामल क्यों नहीं दे सके या फिर इस हवाले से कोई बात क्यों नहीं कर सके। तो जब आज कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, जब उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ तो एक बड़े चैनल के रिपोर्टर ने ये कहा कि सुहेल अफरीदी साहब की परेशानी की वजह यह है कि अलीमा ख़ान ने जो है वो उनको अब उनके ऊपर सख्ती करना शुरू कर दी और अलीमा ख़ान साहिबा की जानिब से ये कहा गया है कि अब 3-4 लोगों के बजाय जो है वो अब आपको सख्ती की तरफ जाना चाहिए और सख्त